दोस्तों, पहलगाम में 22 अप्रैल को ही आतंकी हमले से 26 लोगों की मौत ने सारे देश को झकझोर दिया था और पूरे देश की ये एक ही मांग थी कि इनको न्याय मिले। 15 दिन हो जाते हैं न्याय के इंतजार में सभी लोग ये सोच रहे थे भारत कब हमला करने वाला है, और इसी उम्मीद में 7 मई को मॉक ड्रिल की बात होने लगती है कि मॉक ड्रिल होगा, हमले की युद्ध की तैयारियां कैसे करनी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसी बीच में 7 मई की वो रात को 1:05 से 1:30 के बीच में जो हुआ, 25 मिनट का टाइम दिया गया था और 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तहस-नहस किया गया। इस प्रकार से तहस-नहस किया गया कि जहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर मिसाइलों के द्वारा बम गिराए गए वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अब ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम सिंदूर क्यों पड़ा? जिस प्रकार से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें लेफ्टिनेंट विनय, जिनकी शादी हाल ही में हुई थी, 6 दिन शादी को हुआ था, हनीमून मनाने के लिए गए थे और वहाँ पर मार दिया गया। वहाँ पर सारी की सारी महिलाओं को छोड़ दिया गया और पुरुषों को मार दिया गया। कई महिलाओं के सिंदूर उजड़े। जितने भी हमले होते हैं ज़्यादातर महिलाएं विधवा हो जाती हैं। उनके सिंदूर की कीमत चुकाने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया और इस ऑपरेशन सिंदूर ने उनका बदला जब लिया तो 7 मई को बदला ले लिया है। 9 ठिकाने हैं जहां पर आतंकी अपना एक केंद्र खोला करते थे, प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ से तैयारी करते थे, तैयारी करवाते थे, प्रशिक्षण देते थे और भारत में घुसपैठी किस प्रकार से करवाना है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। अब 9 वो ठिकाने कौन कौन से हैं जहाँ पर ये हमला हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितनी दूरी तक भारत ने ये हमला किया है। भारत का यही कहना है कि भारत ने जो नागरिक हैं उन पर किसी भी तरह से कोई हमला नहीं किया, केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। जो बढ़ावा देते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, उन्हीं को तहस-नहस किया गया है। 100 किलोमीटर तक का हमला मान सकते हैं। तो वो कौन कौन से ठिकाने हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो ठिकाना है वो है बहावलपुर। बहावलपुर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसकी दूरी 100 से 105 किलोमीटर की दूरी है। बहावलपुर, यहाँ जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। जैश-ए-मोहम्मद का यहाँ पर मुख्यालय था। इसको पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। मुरीद के ये 30 किलोमीटर दूर है। लश्कर ये तैयबा का शिविर था। ये 30 किलोमीटर दूर है। मुरीद के है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर जो लश्कर ये तैयबा का शिविर था, ये प्रशिक्षण दिया करते थे यहाँ पर, जो कि 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था, इसका मास्टरमाइंड की बात करें, यहीं से इनके तार जुड़े हुए थे। लश्कर ए तैयबा शिविर से इस पर हमला किया गया। गुलपुर 35 किलोमीटर LOC से गुलपुर की दूरी है, यहाँ पर हमला किया गया। लश्कर कैंप सवाई, ये आतंकी ठिकाना PO के तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी है। इसकी POK से 30 किलोमीटर की दूरी है। लश्कर कैंप सवाई। बिलाल कैंप जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड है। ये ठिकाना आतंकियों को सीमा पार करवाना, उनको भेजना, कैसे भेजना, ये सब चीज़ें सिखाता था। बिलाल कैंप पर ये होता था, जिसको भी तहस-नहस कर दिया गया पूरी तरह से। कोटली LOC से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लश्कर का शिविर कैंप था। ये 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ये कैंप रहा करता था। अब उसको पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। बरनाला कैंप LOC से 10 किलोमीटर दूर है। सरजाल कैंप
इंटरनेशनल सीमा से 8 किलोमीटर की दूर है। ये भी जैश का प्रशिक्षण केंद्र था। महमूना कैंप सियालकोट के पास है। ये 15 किलोमीटर की दूरी है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर केंद्र हुआ करता था। अब ये पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। तो 9 ऐसे जो केंद्र हैं जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब पाकिस्तान बिलबिला उठा है। अब सोच रहा है कि कैसे बदला लिया जाए। बदला लेने की हिम्मत तो है नहीं कि बदला ले लिया जाए। भारत ने केवल ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है, आतंकियों पर ही हमला किया है। भारत का ये कहना है यदि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अब कोई भी गतिविधि करता है तो उसका अंजाम भारत देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसका नतीजा गलत होने वाला है। यदि पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो और भारत ने ये भी बोला है कि हमने जो हमला किया है वो उन्हीं पर किया है जो आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हुआ करते थे, जहां से आतंक को बढ़ावा मिलता था। हमने हमला वहां नहीं किया है जहां पर आम नागरिक रहते हैं, उनके लिए किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया है। यदि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आता है तो पाकिस्तान की खैर नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर ने अपना सफल मिशन पूरा किया है।